तो हेलो दोस्तों, अब हम शुरू कर रहे हैं प्रश्नावली 8.3 कक्षा 10 की। अब इसमें मैं प्रश्नावली 8.3 के आपको सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्योंकि सारे से बढ़िया है कि आप वो क्वेश्चन करें जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो मैं आपको इसमें कराऊंगा सीधा क्वेश्चन नंबर 4, जिसके आपके पास है 10 पार्ट। उन 10 पार्ट को मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा और लास्ट वीडियो के अंत में आपको बताऊंगा कि इनमें से कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो बोर्ड में आएंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। और 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक सूत्र पता होने चाहिए। जैसे पहला है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। इसी से हम अगर दो फॉर्मूले निकालें तो अगर हमें साइन की वैल्यू निकालनी है तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। अगर इसी से हमें कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। दूसरा फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए। अगर हमें इस एक की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर ए प्लस का टेन स्क्वायर ए इधर जाएगा तो माइनस टेन स्क्वायर ए बराबर 1। अगर हमें टेन की वैल्यू निकालनी है तो टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस का 1। तीसरा फॉर्मूला होता है आपके पास कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बराबर कॉसेक स्क्वायर ए। कॉसेक स्क्वायर ए। अगर 1 की वैल्यू निकालनी है तो प्लस का कॉट स्क्वायर ए इधर गया तो माइनस का, तो ये फॉर्मूला बनेगा आपके पास कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। और यदि हमें कॉट स्क्वायर ए की वैल्यू निकालनी है तो कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस का 1 इधर जाएगा तो माइनस का 1। तो ये मान के चलिए कि आपके पास ये 9 फॉर्मूले ऐसे हैं जो आपके इस अध्याय में काम आएंगे। और सबसे बड़ी बात आपको ये ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ ध्यान देना है साइन और कॉस पे, क्योंकि सारे के सारे सवाल सॉल्व होंगे साइन कॉस से। तो यहाँ पे एक चीज का ध्यान भी रखिए, जो 10 है, 10 ए को हम साइन कॉस में लिखते हैं साइन बटे कॉस, और जो कॉट है उसको लिखते हैं कॉस बटे साइन। चलो इसी तरह से आपको सब बता देता हूं मैं। कॉसेक, कॉसेक को हम लिखेंगे 1 बटे साइन, और सेक, सेक को लिखेंगे हम 1 बटे कॉस। सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यही है, सिर्फ साइन और कॉस। तो चलिए शुरू करते हैं हम प्रश्नावली 8.3 का चौथा सवाल। ये सारे सूत्र नोट कर लीजिए, चाहे तो यहाँ पर आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर के इन सारे सूत्रों को क्या कर लीजिए, सेव कर लीजिए, क्योंकि आपके आगे काम आने वाले हैं। तो ये 8.3 चौथे का पहला सवाल, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। आपको क्या करना है, आपको प्रूफ करना है LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो जिस साइड से आप पहले सॉल्व करेंगे उस साइड को लिखेंगे, जैसे हम सॉल्व कर रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमारे पास कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा से हमें ये प्रूव करना है। तो ध्यान दे, सॉरी, यहाँ पे कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर है। ठीक, तो सबसे पहले काम क्या कहा था हमने, सबसे पहले काम क्या था, इन्हें साइन कॉस में बदलना। जैसे कॉसेक, कॉसेक को क्या लिखते हैं, कॉसेक को लिखते हैं 1 बटे साइन। कॉट, कॉट को क्या लिखते हैं, कॉस बटे साइन। चाहे तो आप अलग से लिख सकते हैं, क्योंकि कॉसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा और कॉट थीटा बराबर कॉस बटे साइन थीटा। सबसे पहले साइन कॉस में बदला। अब हमने देखा दोनों का हर समान है, होल स्क्वायर के साथ में दोनों का हर समान है, तो एक हर बनाया,
अब क्या किया कि नीचे वाले से स्क्वायर खोल दिया, तो ये हुआ हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हमारे पास एक सूत्र होता है जो मैंने अभी लिखाया था, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे रखेंगे हम 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए साइन स्क्वायर थीटा के पे क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसका मान आ गया 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखेंगे क्योंकि एक का स्क्वायर तो एक ही होता है और यहाँ पे हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, तो हमेशा बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे हम सूत्र लगा सकते हैं चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये होता है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखेंगे अब सवाल को आगे, ऊपर वाले को ऐसे रहने दीजिए 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो ए प्लस बी में क्या आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब ये भी 1 माइनस कॉस थीटा और ये भी 1 माइनस कॉस थीटा, पर यहाँ पे ध्यान रखिए यहाँ पे इसकी घात कितनी है 2, तो इससे इसकी एक घात कैंसिल, इससे इसकी एक घात कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, और यही हमारे पास क्या था इसका RHS। ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, सबसे बढ़िया काम यह है कि आप उन्हें साइन कॉस में बदलते चलिए और वो अपने आप ही सॉल्व होते जाएंगे। ठीक है, अब चलो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की। तो ये क्वेश्चन नंबर चौथे का दूसरा जो है कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बराबर 2 सेक है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए, ये भी बोर्ड में आने लायक है। तो सबसे पहले काम क्या बताया था आपको, कॉस और साइन में बदलना। तो यहाँ पे देखिए कि जिस साइड से आप सॉल्व करेंगे, जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर रहे हैं, कॉस ए 1 प्लस साइन ए पहला काम बताया था आपको, उसको साइन कॉस में बदलना। अब हमने यहाँ देखा कि पहले से साइन कॉस में है, तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, उनका हर समान करेंगे। हर समान करना भी इनमें सिंपल है, इसका गुणा इधर कीजिए और इसका गुणा इधर कीजिए। जैसे कॉस ए गुणा कॉस ए हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए। अब ध्यान दीजिए ये भी 1 प्लस साइन है और ये भी 1 प्लस साइन है, तो एक और एक कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब बटे में क्या बच गया आपके पास 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला आ गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो a की जगह पे है 1 और b की जगह पे साइन, तो लिखेंगे हम कॉस स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ध्यान रखिएगा मैंने यहां से यहां पर फॉर्मूला लगाया है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब आपको पता है एक का वर्ग एक होता है और यहाँ पे 2 एकम 2 हो गया, तो पहले इसको और इसको एक साथ लिख दीजिए क्योंकि इसका हमारे पास फॉर्मूला है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। एक का वर्ग 1 प्लस 2 एकम 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब ध्यान दीजिए, अब क्योंकि हमें पता है यहां पर हमें पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1,
ये हमारे पास सूत्र है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बराबर 1। तो उसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। जैसे 1 और 1 कितना हो गया, 1 और 1 2 बटे 1 प्लस साइन ए इंटू कॉस ए। अब देखिए 2 इस 2 से जुड़ेगा नहीं क्योंकि इसके साथ साइन है, तो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 कॉमन लोगे तो 2 की जगह पे आ जाएगा 2 एकम 2, यहां से 2 बाहर आएगा तो इसकी जगह पे आ जाएगा साइन, और बटे में भी क्या बचा है, 1 प्लस का साइन इंटू कॉस ए। तो 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कैंसिल, हमारे पास आया 2 बटे कॉस ए। 2 बटे कॉस ए को हम क्या लिखेंगे, 2 गुणा 1 बटे कॉस ए। तो आपको बताया कॉस ए किसका होता है, 1 बटे कॉस ए होता है आपके पास सेक ए का, और यही आपके पास क्या है, RHS। क्वेश्चन समझने के लिए आसान है, बस आपको करना क्या है, उनको सबसे पहले साइन कॉस में बदलना है। अगर जो पहले से साइन कॉस में है तो उनमें हर समान करना है। अगर उनके हर भी समान है तो ऐसी कंडीशन में वो क्या हो सकते हैं, कॉमन लिए जा सकते हैं। ठीक है, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अब हम बात करते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरे पार्ट की, जो इस अध्याय का सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा पार्ट, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब इस बार बोर्ड में ये पूछा जा सकता है। तो जैसे मैंने आपको बताया था, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसको साइन कॉस में बदलना है। जैसे tan को हम क्या लिखते हैं, tan को लिखते हैं हम साइन बटे कॉस, कॉट को लिखेंगे हम कॉस बटे साइन, प्लस यहां भी कॉट है तो कॉट को लिखेंगे कॉस बटे साइन, और यहां tan है तो यहां लिखेंगे 1 माइनस साइन बटे कॉस। सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारे पास ये बटे में है इनका हर समान करेंगे। हर समान करने का सिंपल तरीका है, इनके बटे में क्या रख दीजिए, 1 रख दीजिए। अब जैसे बटे में 1 रखेंगे तो हम उसका क्रॉस गुणा कर देंगे आसानी से। तो ये हो जाएगा साइन थीटा बसे कॉस थीटा अपॉन साइन एकम साइन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे साइन एकम साइन। इसी तरह से कॉस थीटा बटे साइन थीटा, कॉस एकम कॉस, कॉस माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस एकम कॉस। अब जैसे मैंने आपको इसमें कई सारी वीडियो में बता दिया गया है कि अगर बट्टे के बट्टे में है तो उसे उल्टा करके किस में ले जाइए, गुणा में ले जाइए। अब जैसे ये बट्टे के बट्टे में है तो इसको उल्टा करके गुणा में, कैसे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा गुणा, साइन नीचे तो साइन ऊपर आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो प्लस इसको रखिए कोष्टक में, इधर भी कॉस थीटा बटे साइन थीटा गुणा, कॉस नीचे तो कॉस ऊपर आ जाएगा, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो साइन इंटू साइन होता है साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर थीटा। तो नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा कोष्टक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहां कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, साइन इंटू साइन, साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा गुणा साइन थीटा। उसी तरह से कॉस इंटू कॉस हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा
कोष्टक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखना है यहाँ पे देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब इसको आपको क्या लेना है, कॉमन लेना है। कॉमन लेने के लिए इन दोनों को सेम होना चाहिए। अब यहाँ देखिए यहाँ कॉस प्लस का और यहाँ कॉस किसका है, माइनस का। तो आप क्या करेंगे, जो ये वाली साइड है इस साइड में आप क्या ले लेंगे, माइनस चिन्ह कॉमन लेने पर माइनस चिन्ह को क्या ले लेंगे, माइनस चिन्ह को कॉमन ले लेंगे। उससे क्या होगा, जो प्लस का है वो माइनस में आ जाएगा, जो माइनस का है वो प्लस में चल जाएगा। देखिए कैसे, ऐसे हो जाएगा, वो साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब जब आपने माइनस चिन्ह कॉमन लिया है तो ये प्लस का किस में बदल जाएगा, माइनस में बदल जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब वहां ध्यान दीजिए, जो कॉस है वो प्लस में है, जो कॉस है वो प्लस में है तो किस में बदल जाएगा, माइनस में। और जो साइन है वो माइनस में, तो किस में आ जाएगा, प्लस में। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ था कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, पर माइनस चिन्ह कॉमन लेने के बाद वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो हम इसे कॉमन ले लेंगे। अब बट्टे में कॉमन ले रहे हैं तो ऊपर से एक कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर आपने कॉमन लिया है तो अब आपके पास अंदर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको इन दोनों का फिर से क्या करना पड़ेगा, हर समान करना पड़ेगा। हर समान मतलब सिंपल है, इसका गुणा इधर है, इसका गुणा इधर। तो ये किस तरह से हो जाएगा, देखिए जब साइन का गुणा साइन स्क्वायर से करोगे तो वो हो जाएगा साइन क्यूब। जब कॉस का गुणा कॉस स्क्वायर से करोगे तो हो जाएगा कॉस क्यूब बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यहां पे देख रहे होंगे कि यहाँ पे किस चीज का फॉर्मूला बन रहा है, क्यूब का फॉर्मूला। जो हमारे पास क्लास 9th में था वो तो था ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब ए की जगह पे है साइन और बी की जगह पे है कॉस, तो ये मान रखिए सूत्र में। यहां पे मान रखिए ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ए बी साइन थीटा कॉस थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए जो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी गुणा में है, और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये भी गुणा में है। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कैंसिल। अब हमारे पास क्या बचा, हमारे पास यहाँ पे बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो ये साइन और कॉस है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। पहले ये इधर लिख देता हूं मैं, रुकिए। सबसे पहले मैंने लिख दिया साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, इन दोनों को एक साथ कर देंगे साइन और कॉस को, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बट्टे कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको पता है कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अभी हमारे पास सूत्र है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे पता है हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। बट्टे साइन थीटा
कॉस थीटा साइन थीटा। अब आपको क्या करना है, अब आपको उनके हल करना है अलग अलग। कैसे करना है, देखिए अगर कोई चीज आपके पास ऐसा लिखा है तो ये पहले कैसे रहा होगा, इस तरह से। जब उसके हर समान रहे होंगे तब उसको क्या बनाया होगा, एक हर बनाया होगा। उसी तरह से जब इन दोनों के हर समान रहे होंगे तब जाकर के क्या बना होगा, एक हर बना होगा। तो बस वही करना है, इनको अपने अपने हर क्या कर देना है, अलग कर देना है। जैसे यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बटे कॉस थीटा साइन थीटा प्लस 1 बटे कॉस थीटा साइन थीटा। देखिए जब इनके हर समान रहे थे तभी जाकर के क्या बना था, एक हर बना था। ठीक है, अब क्या होगा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस से कॉस कैंसिल, तो इसकी जगह पे आ गया हमारे पास 1। इनको भी अलग अलग लिखिए, 1 बटे कॉस थीटा गुणा 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि एक एक कम कितना होता है, 1, और कॉस थीटा और साइन थीटा। अब 1 बटे कॉस क्या होता है आपके पास, 1 बटे कॉस होता है सेक, और 1 बटे साइन क्या होता है, कॉस सेक। 1 बटे कॉस हो गया सेक और 1 बटे साइन हो गया कॉस सेक, और ये आपका क्या है, RHS। देखिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहला काम वही बता रखा आपको, साइन कॉस में बदलो और साइन कॉस के हिसाब से उन्हें क्या करो, सॉल्व करते जाओ। कहीं पे हर समान करना है, कहीं पे कॉमन लेना है, कहीं पे फॉर्मूला लगाना है। अगर आप सब चीज एक तरीके से करते हो तो सारा का सारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। हम बात करते हैं चौथे सवाल की, जो है आपके पास 1 प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। अब इस सवाल में क्या है, हमारे पास वैसे संकेत भी दिया रहता है कि लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व कीजिए और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व कीजिए, पर जरूरी नहीं है कि बोर्ड में भी आपके पास संकेत दिया हो। अगर संकेत नहीं दिया है तो आप उसे इस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले काम मैंने आपको क्या बताया है, उसे साइन कॉस में बदलना है। तो सेक को हम क्या लिखते हैं, 1 बटे कॉस ए, और इधर सेक को क्या लिख देंगे, 1 बटे कॉस ए। यहां पर हम इनका हर समान करेंगे, हर समान सिंपल है, कॉस ए कम कॉस ए प्लस 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस ए। बटे के बटे में तो उल्टा होकर के गुणा में, कॉस ए बटे 1, कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, हमारे पास बचा कॉस ए प्लस 1 बटे 1। अगर आप संकेत के हिसाब से सॉल्व करते हो तो आपके जो लेफ्ट हैंड साइड है उसका आंसर निकल गया ये। ठीक है, अब बात करते हैं राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां भी आपका आंसर क्या आना चाहिए, कॉस ए प्लस 1। तो देखिए हमें पता है चूंकि साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे क्या रख देंगे हम, 1 माइनस का कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए यहाँ पे क्योंकि 1 का स्क्वायर होता है 1, तो यहाँ पे आराम से एक फॉर्मूला बन सकता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है आपके पास ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे फॉर्म, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है तो इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब यहाँ ध्यान रखिए ए की जगह पे 1 और बी की जगह पे कॉस, तो ये हो जाएगा ए प्लस बी और ए माइनस बी। बटे में क्या चल रहा है, 1 माइनस कॉस है, तो 1 माइनस कॉस से 1 माइनस कॉस कैंसिल, हमारे पास क्या बच गया, 1 प्लस कॉस ए। प्लस में है तो प्लस में आप इसे क्या लिख सकते हैं, आगे पीछे लिख सकते हैं, कॉस ए प्लस 1, कॉस ए प्लस 1। तो यहाँ देखेंगे जो हमारा LHS है उसका आंसर भी cos a प्लस 1 है, और जो हमारा RHS है उसका आंसर भी cos a प्लस 1 है। यही था सवाल, ज्यादा कुछ टफ नहीं है, बस सवाल समझने का यही तरीका है कि साइन कॉस में बदलिए।
अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के पांचवें सवाल। तो ये है क्वेश्चन नंबर चौथे का पांचवा सवाल, जो है हमारे पास cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे cos a प्लस साइन ए माइनस 1। आपको क्या प्रूफ करना है? cosec a प्लस cot a। तो cosec a को हम क्या लिखते हैं? cosec a को लिखते हैं 1 बटे साइन, और cot को क्या लिखेंगे हम? cos बटे साइन। थोड़ा समझिए इस बात को, मैंने ये क्यों लिखा है अब आप समझेंगे इसको। देखिए cosec को लिखते हैं हम 1 बटे साइन और cot को लिखते हैं cos बटे साइन। तो इन दोनों के बटे में क्या आ रहा है? साइन ए आ रहा है। तो यहाँ हमें क्या, ये क्योंकि पहले से cos और साइन में है, साइन cos में है, तो इसलिए हम उन्हें बदल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले लेफ्ट हैंड साइड से माइनस का 1। अब हम क्या करेंगे, अंश व हर में, अंश व हर में साइन ए का भाग देने पर, अंश में भी और हर में भी साइन ए का क्या करेंगे हम? भाग देंगे। तो जैसे cos a लिखा है तो cos a को लिखेंगे हम cos a बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए अपॉन cos a बटे साइन ए बटे साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। अब साइन से साइन कैंसिल, cos बटे साइन होता है आपके पास cot। जब साइन से साइन कटा कितनी बार? एक बार। 1 बटे साइन होता है आपके पास cosec। cos बटे साइन यहाँ भी होता है cot, साइन से साइन कटा तो बचा 1, और माइनस 1 बटे साइन होता है cosec। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे हमारे पास किसी का फॉर्मूला बन नहीं रहा है, पर इसने एक, इस सवाल में भी आपको एक संकेत दिया गया है कि cosec स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस 1 प्लस का cot स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस का cot स्क्वायर ए सरसमीका का प्रयोग कीजिए। तो देखिए अब यहाँ पे तो कहीं स्क्वायर है नहीं, तो हम क्या करेंगे, जो ये एक है इसका सूत्र लगाएंगे। ठीक है, तो पहले हम इसको अलग से लिखते हैं, cot a प्लस cosec a, फिर माइनस का 1 बटे में, आप कुछ नहीं करेंगे, बटे को इसी तरह से लिखते जाइए, इसका cosec a। अब चूंकि आपके पास सूत्र होता है, क्या होता है सूत्र? cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए, cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बराबर 1। तो इस वाले 1 की जगह पे आप उसका सूत्र रख देंगे, उस वाले 1 की जगह पे आप क्या रखेंगे? उसका सूत्र रखेंगे। जैसे अब हम कैसे लिखेंगे, cot a प्लस cosec a cosec स्क्वायर ए माइनस cot स्क्वायर ए बटे cot a प्लस 1 माइनस का cosec a। ठीक है, अब यहाँ पे आपका क्या फॉर्मूला बन गया? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो अब आप ए की जगह पे क्या रखेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ध्यान रखिएगा, ए की जगह पे cosec और बी की जगह पे cot। तो यहाँ पे लिखिए ए प्लस बी cosec ए प्लस cot ए इंटू ए माइनस बी cosec ए माइनस cot ए अपॉन cot ए प्लस 1 माइनस cosec ए। अब देखिए ये प्लस में है तो इनको हम आगे पीछे लिख सकते हैं, ये भी है cot a प्लस cosec a और ये है cosec a प्लस cot a।
तो ये प्लस में इनको आगे पीछे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए है इसको हम क्या ले लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो इसको हम पहले ऐसे लिख देंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इसको हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब अंदर क्या बचा हमारे पास, यहां का तो बच गया 1। अब ध्यान रखिएगा इनके आगे से क्या है, माइनस चिन्ह भी है जो हमने छोड़ दिया था, ठीक है। वहां पर का तो बच जाएगा आपका 1 माइनस, अब ये वाला हिस्सा कॉमन आ गया है तो यहां बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए, ठीक है। अब जो माइनस चिन्ह का, इस माइनस चिन्ह का गुणा कहां करेंगे, इस माइनस चिन्ह का गुणा यहां अंदर करेंगे कोष्टक के अंदर, तब हमारे पास क्या आ जाएगा, जब माइनस चिन्ह का आप अंदर गुणा करोगे तो 1 माइनस का कॉसेक ए और माइनस माइनस, तो माइनस माइनस का प्लस बट्टे कॉट ए प्लस 1 माइनस का कॉसेक ए। अब यहां ध्यान दीजिए, जो ये कॉट है ये भी यहां प्लस में है, यहां भी ये प्लस में है, ये प्लस का 1 यहां भी प्लस में है, यहां भी ये प्लस में है, ये माइनस का कॉसेक है, यहां भी ये माइनस का क्या है, कॉसेक है। तो इससे ये कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बचा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, यही आपका क्या है RHS, कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है, ध्यान देने वाली बात है आपके पास एक तो ये सूत्र, दूसरा ये आपके पास संकेत में भी दे रखा है, अगर पेपर में आया तो शायद आपके पास संकेत ना दिया हो, तो इसलिए सूत्र आपको याद रखना है। बाकी ध्यान रखना जब आप सूत्र लगाओगे इसका 1 तो इसके साथ क्या है, ये माइनस चिन्ह भी चल रहा है, तो इस समय आप ये कॉमन लोगे तो माइनस चिन्ह यहाँ आ जाएगा, इस वाले की जगह पे क्या बच जाएगा, ये हटेगा तो इसकी जगह पे ये बच जाएगा, और इस वाले की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ये है चौथे का 6वां पार्ट। ये भी एक तरफ से इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले बहुत ज्यादा पूछा जाता था, कुछ सालों से ये जो कम पूछा जा रहा है, पर ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, पहले लेफ्ट हैंड साइड से वैसे तो आप लोग को पता है कि पहले साइन कॉस में बदलना है, पर वो पहले से साइन कॉस में है। अब इस पे ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें है ये रूट जो अंश में भी है और हर में भी है। और जब आपको 8.2 में आपने देखा था कि जब हर में रूट आ रहा था तो उसका हम क्या कर रहे थे, परमेकरण कर रहे थे। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे हर का परमेकरण करने पर। अब ध्यान रखिए चिन्ह वाला परमेकरण है, अब यहां माइनस चिन्ह है तो परमेकरण किससे होगा, प्लस वाले चिन्ह से होगा। किस तरह से देखिए, 1 प्लस साइन ए, ये माइनस का है तो परमेकरण किससे होगा, प्लस वाले चिन्ह से होगा। 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। जब भी आप चिन्ह का परमेकरण करते हैं, चिन्हों वाला परमेकरण करते हैं, तो वहां पे हमेशा फॉर्मूला बनता है। यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है a प्लस बी और a माइनस बी। ये देखिए a प्लस बी और a माइनस बी, जो हो जाएगा आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a की जगह पे है 1 और b की जगह पे साइन, तो ये भी 1 प्लस साइन है, ये भी 1 प्लस साइन है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। और ये यहाँ पे आपका फॉर्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। अब हमारे पास यहाँ पे फिर एक सूत्र आ गया कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ए
बराबर कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो इसकी जगह पे हम इसका क्या रख देंगे, सूत्र रख देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा ये हमारे पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर है। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या लिख दिया, कॉस स्क्वायर है। अब ये भी स्क्वायर में और ये भी स्क्वायर में, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर कॉस का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर से वर्गमूल कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा, 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब आपको कुछ नहीं करना है, जैसे पहले वाले सवाल में क्या था, उससे पिछले सवाल में क्या था कि उनके हर अलग अलग किए थे, तो इसमें भी सेम वही करना है, इनके हर क्या करना है, अलग अलग करना है। जैसे एक का हर हो गया 1 बटे कॉस ए और साइन का हर हो गया साइन बटे कॉस ए। तो 1 बटे कॉस ए, 1 बटे कॉस होता है आपके पास सेक और साइन बटे कॉस होता है आपके पास टेन। तो सेक ए प्लस टेन है, यही आपके पास क्या है, RHS में। ठीक है, ज्यादा कुछ समझने के लिए नहीं था, क्योंकि वो पहले से साइन कॉस में है, तो हमने देखा वहां रूट है, तो रूट को हटाने के लिए उसका क्या करते हैं, परव्याकरण करते हैं। परव्याकरण करने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे ये 1 और 1 2 हो गया, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, नीचे आपके पास फॉर्मूला बन गया। अब जब फॉर्मूला बन गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर है। अब दोनों स्क्वायर में थे, तो आप लोगों ने क्या किया, उसे होल स्क्वायर में बदल दिया। अब होल स्क्वायर में बदलते ही वर्ग से वर्गमूल क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। अब यहाँ पे वो 1 प्लस साइन ए बटे कॉस है, तो इनका हमने क्या कर दिया, हर अलग अलग कर दिया। जैसे एक का हर हो गया 1 बटे कॉस और साइन का हर हो गया साइन बटे कॉस। जब इनके हर समान रहे होंगे तभी जाकर के उनका क्या बना होगा, एक हर बना होगा। तो 1 बटे कॉस होता है सेक का, और साइन बटे कॉस होता है टेन का। यही आपका फाइनल आंसर। चौथे का सातवां सवाल है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे लेफ्ट हैंड साइड से। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस थीटा। पहला काम आपको क्या बताया गया था, आपको बताया गया था उसे साइन कॉस में बदलना। अब वो पहले से साइन कॉस में है, तो उसके बाद आपको क्या बताया था कि उनके हर समान करना। अब हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे भी क्या पहले से उनके हर समान है। तब तीसरा काम होता है कॉमन लेना। अब देखिए यहाँ भी साइन है और यहाँ भी साइन है, तो साइन थीटा हमने क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे बच जाएगा साइन एकम साइन 2 साइन। यहाँ पे 3 साइन थे, तो 3 साइन की जगह कितने बच जाएंगे, 2 घात बच जाएगी। सेम वही चीज बटे में भी क्या ले लीजिए, कॉस कॉमन ले लीजिए। तो 2 यहाँ कॉस 3 थे, तो कॉस कितने बच जाएंगे, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस एकम कॉस। अब जैसे आपने साइन थीटा और कॉस थीटा कॉमन ले लिया है, तो वैसे आपका सवाल यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। जैसे साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन का होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 कहीं ना कहीं क्या हो रहे हैं, कैंसिल हो रहे हैं। तो देखिए कैसे, तो हमने क्या कर दिया है कि यहाँ पर चूंकि हमने अंश वाले में फॉर्मूला लगा दिया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा। ध्यान रखिएगा फॉर्मूला सिर्फ एक साइड लगाएगा, या तो अंश में या फिर हर में। अब जैसे हमने रखा वहां पे साइन बटे कॉस को मैं अलग लिख देता हूं, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे उसका फॉर्मूला लिख दिया, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब देखिए, अब ये 2 का गुणा मैंने अंदर कर दिया। अब जैसे 2 का गुणा अंदर किया, तो हमारे पास क्या बचा, 2 एकम 2, फिर माइनस माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस 2 गुणा कॉस स्क्वायर थीटा बटे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ 2 माइनस का और ये 1 प्लस का है। ठीक है, तो 2 में से 1 गया 1। अब बड़ी संख्या का चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस का,
प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब साइन थीटा बटे कॉस थीटा, पहले प्लस की संख्या लिखिए और फिर माइनस की। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस का एक है तो इधर से आ जाएगा। फिर यहाँ भी देखिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस का 1, तो इससे ये कैंसिल। अब जो बचा हमारे पास साइन बटे कॉस, तो साइन बटे कॉस क्या होता है आपके पास, टेन थीटा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, RHS। चलिए तो नोट कर लीजिए। अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर चौथे के 8वें पार्ट की, जो है हमारे पास साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो हम करते हैं सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड से। तो सबसे पहले आप यहाँ पे क्या देखेंगे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पे क्या बनना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सूत्र लिखेंगे जो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो यहाँ पे ए की जगह पे है तो साइन स्क्वायर ए प्लस बी की जगह पे कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए प्लस 2ab, 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए। उसी तरह से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2 कॉस ए सेक ए। ठीक है, अब पहले जो कॉसेक और सेक है इनको आप किसमें बदलेंगे, साइन कॉस में बदलेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे एक संख्या भी है, डिजिट दे के 7 नंबर। तो देखिए पहले कॉसेक और सेक को, कॉसेक को हम लिखेंगे कॉसेक ए बराबर 1/sin और सेक ए बराबर 1/cos। साइन स्क्वायर ए, इस कॉस स्क्वायर ए को भी आगे ला दीजिए, कॉस स्क्वायर ए। अब है कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। अब यहाँ पे क्या था, 2 साइन ए कॉसेक ए, तो कॉसेक ए को हमने क्या लिख दिया, कॉस ए साइन ए। कॉसेक ए को क्या लिख देंगे हम, साइन ए। फिर प्लस 2 कॉस ए और सेक को क्या लिख देंगे हम, 1/cos ए। तो कॉस से कॉस कैंसिल, साइन से साइन कैंसिल। अब यहाँ पे भी हमारे पास एक क्या गया, फॉर्मूला आ गया है, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो हमारे पास क्या क्या आ गया, इसकी जगह पे हम उसका मान रख देंगे 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2। अब कितना हो गया, 2 और 2 4 और 1 5 कॉसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए। अब देखिएगा इस कॉसेक और सेक को हम साइन कॉस में नहीं बदलेंगे, क्यों, क्योंकि हमें क्या निकालना है, टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए और कॉट स्क्वायर ए। तो कॉसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। और सेक का फॉर्मूला क्या बताया था, सेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो कॉसेक की जगह पे कॉसेक का फॉर्मूला रखेंगे और सेक की जगह पे सेक का फॉर्मूला। तो कॉसेक का फॉर्मूला हो गया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक का हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो देखिए 5 और 1 6 और 1 7, प्लस में है आगे पीछे लिख सकते हैं, 10 को आगे लिखे और कॉट को पीछे। यही आपका क्या है, RHS।
सवाल में ज्यादा कुछ नहीं था। सवाल में सबसे पहले क्या था कि तुम्हें आप लोगों को a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाना था। जिस तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा, उसके बाद जैसे ये 2a भी था, यहाँ पे 2 साइन है कॉसेक है, तो इसमें हमने क्या कर दिया, कॉसेक को क्या लिख दिया, साइन में लिख दिया, उससे साइन से साइन कैंसिल और 2 बच गया। उसी तरह से यहाँ तो इस सेक को हमने किस में लिख दिया, कॉस में लिख दिया, और कॉस से कॉस कैंसिल। और यहाँ पे हमने देखा कि साइन और कॉस को मिलाकर के फॉर्मूला बना था साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर है। तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1, बाकी कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब यहाँ पे 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर है प्लस सेक स्क्वायर है। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि कॉसेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। उसी तरह से सेक स्क्वायर का फॉर्मूला लिख दिया 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो जिससे क्या हो 5 और 1 6 और 1 7 और आगे 10 है तो टेन स्क्वायर ए लिख दिया और पीछे क्या लिख दिया, कॉट स्क्वायर ए। प्लस में आगे पीछे लिखा जा सकता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं चौथे के 9वें पार्ट की, जो है हमारे पास कॉसेक ए माइनस साइन ए सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/10 a प्लस कॉट ए। तो इसमें भी संकेत आ रखा है। इसमें संकेत यह है कि इसका लेफ्ट हैंड साइड अलग सॉल्व करना है और राइट हैंड साइड अलग सॉल्व करना है, पर दोनों का आंसर एक ही होना चाहिए। तो पहले हम लेफ्ट हैंड साइड से देखते हैं। इसमें सबसे पहला काम वही है, कॉसेक को हमें किसमें बदलना है, साइन कॉस में। तो कॉसेक को हम लिख देंगे 1/sin माइनस का साइन ए। यहाँ पे हमने सेक को लिख दिया 1/cos माइनस का कॉस ए। अब यहाँ पे हम इनका क्या करेंगे, हर समान करेंगे। तो साइन इंटू साइन हो जाएगा 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए। इसका गुणा इधर करेंगे तो साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर, तो साइन एकम साइन। फिर इसी तरफ से कॉस इंटू कॉस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, कॉस एकम कॉस। अब ये दोनों कोष्टक में, तो ये दोनों आपस किसमें, गुणा में। हमें पता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए गुणा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। तो कॉस ए से उसकी एक घात कैंसिल, साइन ए से उसकी एक घात कैंसिल। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा कॉस ए इंटू साइन ए। ये तो निकला हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर। अब हम राइट हैंड साइड में देखते हैं। राइट हैंड साइड है हमारे पास 10a प्लस कॉट ए। तो काम वही है आप लोग के पास, आपको उसको पहले किस में बदलना है, साइन कॉस में बदलना है। तो 10 को क्या लिखूंगा मैं, 10 को लिखूंगा मैं साइन बटे कॉस, कॉट को लिखूंगा कॉस बटे साइन। तो अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इन दोनों का क्या करेंगे, हर समान करेंगे। साइन का गुणा इधर, कॉस का गुणा इधर, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इंटू साइन हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, कॉस इंटू कॉस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। हमें पता है क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो इसकी जगह पे हम क्या रख देंगे, 1 रख देंगे। तो 1/1 कॉस ए साइन ए। तो फिर वही बात, यही हो गया कि बटे के बटे में, तो उल्टा होकर के गुणा में। तो ये हो जाएगा 1/1 गुणा कॉस ए साइन ए बटे 1 से गुणा करोगे तो वही आपके पास आ जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए, कॉस ए इंटू साइन ए। ये आपका क्या हो गया, RHS का आंसर। वो हो गया आपका LHS का आंसर, कॉस ए इंटू साइन ए। यहाँ भी आपका आंसर आ गया कॉस ए इंटू साइन ए। ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ सवालों में संकेत दिए गए हैं, अगर पेपर में संकेत नहीं दे रखे हैं तो आप लोगों को वो उसी तरह से सॉल्व करने पड़ेंगे, या फिर आपको ध्यान होना चाहिए कि इसमें क्या था, हमारे पास संकेत था, वरना बाकी सारे सवाल आसान है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के 10वें पार्ट की, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है। इसमें हमें क्या करना है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। सेम उसी तरह से 1 माइनस टेन ए अपन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर ए बराबर 10 स्क्वायर ए। क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब हमें पता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर होता है सेक स्क्वायर ए।
और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर होता है कॉस सेक स्क्वायर ए। अब देखो सेक को क्या लिखेंगे हम, सेक को कॉस में लिखेंगे 1 कॉस स्क्वायर ए, और कॉस सेक को क्या लिखेंगे 1 साइन स्क्वायर ए। अब बटे के बटे में तो उल्टा होकर के गुणा में, साइन ए कम साइन, कॉस ए कम कॉस, दोनों स्क्वायर में है तो ये होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन बटे कॉस होता है टेन, तो टेन में क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए। एक साइड से तो आपका ये क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब बात करते हैं इसकी, 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर, इसके बराबर में भी हमें क्या प्रूफ करना है, टेन स्क्वायर ए प्रूफ करना है। तो टेन को लिखेंगे साइन, क्योंकि इनका हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, तो टेन को हम लिखेंगे 1 माइनस साइन ए बटे कॉस ए, कॉट को लिखेंगे 1 माइनस कॉस ए बटे साइन ए। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, इनका हर समान करेंगे, जैसे कॉस ए कम कॉस ए माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए कम कॉस ए। उसी तरह से साइन ए कम साइन ए माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, साथ में क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। अब बटे के बटे में तो उल्टा होकर के गुणा में, तो किस तरह से हो जाएगा ये, कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए गुणा, साइन नीचे तो साइन ऊपर आ जाएगा, साइन ए बटे साइन ए माइनस कॉस ए का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये जो है कॉस ए माइनस साइन ए और ये साइन ए माइनस कॉस ए। अगर हम इसमें माइनस चिन्ह कॉमन ले लें, अगर हम माइनस चिन्ह कॉमन लेंगे तो ये क्या जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस में हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस में हो जाएगा। अब ये भी क्या है, साइन ए माइनस कॉस है, ये भी साइन ए माइनस कॉस है, तो ये क्या हो जाएंगे कैंसिल। तो साइन ए कम साइन ए, कॉस ए कम कॉस है, तो साइन ए बटे कॉस है माइनस साइन ए बटे कॉस ए का होल स्क्वायर। और जब माइनस चिन्ह का आप किसी में वर्क करते हैं तो किस में बदल जाता है, प्लस में बदल जाता है। अब वैसे साइन बटे कॉस क्या होता है हमारे पास, टेन, तो टेन स्क्वायर ए। यही है आपका RHS। इस एक्सरसाइज का लास्ट सवाल था यही। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जहां पर जिसको समझ नहीं आया है या तो वो कमेंट बॉक्स में लिख सकता है या फिर वो डायरेक्ट मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकता है। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310728681। चाहे तो आप मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं कि सर यहाँ पे ये कैसे सॉल्व हुआ,